वालेकुम, वेलकम बैक टू हंग्री बाइट कराची। आज का व्लॉग बहुत अच्छा है, यानी कि फूडी व्लॉग। और ये दोपहर में बनाए थे पाए मैंने, और इसकी रेसिपी आगे आने वाले अच्छे सीज़न में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम दोपहर में ये खा रहे थे, आगे बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें हवेली है यहाँ पर इब्ने बतूता के साथ ही एच ब्लॉक में, नॉर्थ नाज़िमाबाद। तो वहाँ से हमने कुछ ये चीज़ें मंगवाई थी, कोयला कढ़ाई और इस तरह के बारबेक्यू आइटम। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइस और मिर्चें बहुत तेज़ थी। तो जो स्पाइसी खाना खाना चाहते हैं वो हवेली जाएं। मुझे तो बहुत मिर्चें लग रही थी, इसकी सॉस चटनी। हाँ, कोयला कढ़ाई थोड़ी सही थी मगर मिर्चें उसमें भी थी। तो हमने इस तरह से एंजॉय किया, थोड़ा सा घर में खाना बनाया और थोड़ा सा बाहर से ऑर्डर किया। यहाँ पर मैं आपको फूडी व्लॉग दिखा रही हूँ। आगे बर्थडे में क्या चीज़ें बनानी चाहिए और कैसा मेन्यू होना चाहिए वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर बने रहिएगा वीडियो में शुरू से आखिर तक, और देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। चॉकलेट मैं भी खाऊंगी। भतीजे की बर्थडे थी और ये केक भी घर में ही बनाया था, यानी कि मेरी सिस्टर ने बनाया था और बहुत यमी था। इसके अंदर चॉकलेट की टॉपिंग थी और ऊपर कैडबरी लगी हुई थी। ये 2 अंडों और 2 मैदे के कप से बनाया गया केक बहुत डिलीशियस था, और इसमें टॉपिंग भी चॉकलेट और लेयर की बहुत यमी लग रही थी। तो यहाँ पर रिफ्रेशमेंट में थोड़े से दही बड़े, छोले और बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, स्पैगेटीज या फिर नूडल्स ये लाजमी होते हैं। तो यहाँ पर मैक्रोनी बने हुए थे जो कि हमने बहुत इंजॉय किया। सारे बच्चों ने भी बर्थडे को इंजॉय किया। और अब हम खा रहे थे कोरमा, बादामी कोरमा। जी, ये मेरी भाभी ने बनाया था और बहुत टेस्टी बना हुआ था। आगे भी इन्होंने 2-4 चीज़ें इसी तरह की और भी बनाई थी। चिकन का है ना जी, और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पर ये स्पैगेटीज थी जो बहुत मज़े की थी। सिंपल वही रेसिपी है जैसे कि सब बनाते हैं। इसमें वेजिटेबल्स भी थी, चिकन भी थी और मसाला मैक्रोनी वाला डाला था। इसके बाद टेबल कैसे लगाते हैं, कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे मैंने पहले भी डिस्कस की है। 2 तरह के सालन। लाइटिंग का क्या कर आप भी अपने घर में इसी तरह की अरेंजमेंट कर सकते हैं टेबल को सेट करके। ये डिशेस बहुत अच्छी थी, हैंडल्स वाली, और नीचे इनके कैंडल्स थी। तो इसके ऊपर सालन रखे थे और 2 तरह के बिरयानी हमने बाज़ार से बनवाई थी, और स्पैगेटी सादे भी थे। जिन बच्चों को, छोटे बच्चे जिनको मिर्चें लगती हैं वो सादे स्पैगेटीज ले लें। तो आप भी इसी तरह से घर पे हर चीज़ को कर सकते हैं। बड़ी फैमिलीज़ वाले जो हैं वो मिलके काम को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और आइटम्स भी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे भाई ने बिरयानी का काम संभाल लिया था, वो निकाल रहे थे, इसी तरह से दही बड़े, छोले और इस तरह के दूसरे आइटम आपस में बांट लें तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये यमी सी बर्थडे आपको कैसी लगी, यहाँ पर ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। दूसरे दिन मैं भी बिरयानी बना रही थी, क्योंकि आपको पता है रबी अव्वल का महीना, इसमें खूब निकालना और खिलाना बहुत अच्छा रहता है। मैंने 5 किलो की देग की बिरयानी आपसे अभी कुछ टाइम पहले ही शेयर की है। ये 2 किलो की थी, और यहाँ पर मैं पुलाव भी बना रही थी छोलों का, और ये बिरयानी भी। यानी कि अगर आप अकेले हो और आपको इस तरह बांटना हो तो 2 पतीलों में अलग अलग 2-2 किलो के चावल भी बना सकते हैं। इससे आपके पास 4 किलो चावल हो जाएंगे, जो बांटने में भी ज़्यादा होंगे और बरकत भी हो जाएगी। अब मैंने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था और पैकेट्स बनाए थे, और एज़ यूजुअल जैसे मैं आपको दिखाती हूँ हम लोगों ने ये खाना बांटा था। और यहाँ पे मेरी मानो बिल्ली भी आ गई थी। चले मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।